नमस्कार। कृपा मणि तिवारी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नव दुर्गा होती हैं और हमारे सनातन संस्कृति में सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति नवरात्रि में पूजा करता है, कलश स्थापना भी करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता है। लेकिन यदि हम नियम से करें, हम ज्ञात करके करें कि न दुर्गा में नवरात्रि के दिनों में किस दुर्गा की किस दिन पूजा करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस चीज का भोग लगाना चाहिए, तो हमारे लिए अति लाभदायक होगा। यानी कि हमारी जो पूजा से लाभ है वह कई गुना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जगत जननी जगदम्बा आपके घरों में निवास करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। नवरात्रि पूजा, उपासना और साधना के लिए सर्वोत्तम समय होती है। जैसा कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं और हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह भी होते हैं, तो हम बात करेंगे कि किस दिन किस ग्रह से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के नाते इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जैसा कि नवरात्रि के दिनों में हमें लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करना चाहिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस तरह के वस्त्र पहनकर पूजा करें तो आपके लिए विशेष लाभदायक है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा लाल फूल से करें और इस दिन लाल वस्त्र पहने और माता शैलपुत्री को गाय के दूध से बने मिठाई का भोग लगाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन जो हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, इससे हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो वह व्यक्ति नवरात्रि के प्रथम दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा करके स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकता है और सूर्य को भी मजबूत कर सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी हमेशा तपस्या में लीन रहती हैं, इसलिए ही इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मा की साधना, उपासना और तपस्या में लीन रहने की वजह से माता का नाम ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा करने से, यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विद्या, ज्ञान, वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है। तो दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सफेद फूल से करें और माता को शक्कर का भोग लगाएं। प्रयास रहे कि नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप पूजा करें तो सफेद वस्त्र ही पहने। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह से संबंधित कोई समस्या है तो आप इस दिन पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा करने से
आपको विद्या की प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और साथ ही आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ चंद्रमा निश्चित मजबूत हो जाएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है और नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा से आप ताकत, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, साहस आदि को बढ़ा सकते हैं। इस दिन माता को लाल फूल अर्पित करें। प्रयास रहे कि लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा करें और माता को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। और यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह संबंधित कोई समस्या है, आपके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हैं, तो इस दिन की पूजा से आप मंगल को भी मजबूत कर सकते हैं। यानी नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा को करके आप अपने मंगल ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, नई ताकत, साहस भरपूर प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी के कारण ब्रह्मांड को खुश किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा है। और दूसरी वजह से माता को कुष्मांड का भोग लगाया जाता है, इसलिए भी इन्हें माता कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा से बुद्धि, वाणी और प्रखरता की प्राप्ति होती है। इस दिन माता की पूजा हरे वस्तुओं से करें, जैसे हरी इलायची, हरी मिठाई, हरे फल इत्यादि। और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब स्थिति में है, अर्थात आपको बुध ग्रह से संबंधित कोई समस्या हो रही है, तो इस दिन की पूजा से आप बुध ग्रह को शांत कर सकते हैं, अर्थात मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो आपकी मेमोरी काम नहीं करेगी, आपकी वाणी ठीक नहीं रहेगी और आपका दिमाग अशांत रहेगा। ये सभी लक्षण बुध ग्रह खराब होने के हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप माता कुष्मांडा की पूजा करें तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यानी नवरात्रि के चौथे दिन नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करने से आपकी कुंडली में खराब बुध भी मजबूत हो जाएगा, अच्छा परिणाम देने लगेगा और आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग भी तीव्र काम करने लगेगा। नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने के नाते इनका नाम स्कंद माता है। तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। यदि आपको संतान नहीं है या संतान है, संतान दुखी है या आप संतान से दुखी हैं, तो इस तरह की समस्याओं के लिए इस दिन की पूजा करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस दिन
की पूजा पीले वस्त्र पहनकर और पीले फूल से करें और माता को केले का भोग लगाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि में जब हम सभी पूजा करते हैं तो सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन जब हम पूजा करेंगे तो गोधूली बेला में पूजा करेंगे और पीले वस्त्र पहनकर पूजा करेंगे, क्योंकि स्कंद माता का जो संबंध है वो बृहस्पति ग्रह के संतान देने वाले पक्ष से है। बृहस्पति ग्रह के दो पक्ष हैं, एक संतान देने वाला और दूसरा महिलाओं के विवाह वाला। तो इसलिए इस दिन की पूजा हम गोधूली बेला में करेंगे और पीले वस्त्र पहनकर करेंगे, और इस दिन की पूजा से निश्चित ही 100% लाभ मिलेगा। नवरात्रि के 6वें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का संबंध कात्यायन ऋषि से था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी है। नवरात्रि के 6वें दिन की पूजा करने से शीघ्र विवाह का लाभ मिलता है। इस दिन माता की पूजा पीले फूल से करें और शहद का भोग लगाएं। महिलाओं के विवाह का स्वामी बृहस्पति का संबंध माता कात्यायनी से है, इसलिए जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए यह रामबाण उपाय है। यदि वह इस दिन माता की पूजा करें तो शीघ्र विवाह का लाभ मिलेगा। नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल है। इनका स्वरूप काला है, बाल बिखरे हुए हैं और आंखों से चिंगारियां निकलती रहती है। एक हाथ में चिंगारियां लिए रहती हैं, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बिजली लिए रहती हैं। बड़ा भयंकर स्वरूप है माता कालरात्रि का। लेकिन ऐसी मान्यता है कि माता कालरात्रि भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा से रोग का, शोक का और बाधाओं का नाश होता है। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है या आपका बुद्धि भ्रमित हो गया है, तो इस स्थिति में आप माता कालरात्रि की पूजा करके इस प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। माता कालरात्रि की पूजा धूप और सुगंध से किया जाता है और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। पीड़ित अवस्था में बैठे हुए हैं या किसी व्यक्ति की राशि पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो वह व्यक्ति इस दिन की पूजा करके शनि ग्रह के प्रभाव को शांत कर सकता है, अर्थात शनि देव को अपने अनुकूल कर सकता है। यानी कि नवरात्रि में नव दुर्गा के 7वें स्वरूप अर्थात 7वें दिन की पूजा करने से हमारी कुंडली में बिगड़ा हुआ शनि भी अच्छा हो जाएगा और हम जादू टोना से भी बचे रहेंगे, किया कराई बाधाओं से भी दूर रहेंगे और नकारात्मकता तो माता कालरात्रि की पूजा से कोसों दूर चली जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि माता के अपार तपस्या के कारण इनके शरीर पर काला पड़ गया और भगवान शिव हुए तो उन्होंने अपने कमंडलों के जल से छिड़का तो माता का शरीर गौर हो गया, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा से मन चाहा विवाह और सुखद
वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन माता की पूजा सफेद फूल से करें और माता को नारियल का भोग लगाएं। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हैं या शुक्र ग्रह पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, शुक्र ग्रह से संबंधित आपको कोई समस्या हो रही है, तो आप इस दिन की पूजा से शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। अर्थात नवरात्रि में माता नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करके आप सुखद वैवाहिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा विवाह कर सकते हैं और साथ ही शुक्र ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि यदि किसी कारणवश नवरात्रि में आप किसी भी दिन पूजा नहीं कर पाए हैं, तो नवरात्रि के 9वें दिन आप यदि पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको 9 दिन में मिलने वाले सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात आपको संपूर्ण नवरात्रि का लाभ मिल सकता है। नवरात्रि के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।